छोटी सी छोटी भी कोई चीज़ हमने लेनी हो तो अपने पेरेंट्स से पूछना है, उनसे बात करनी है कि हमें ये चीज़ चाहिए। और अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, जब मतलब मेरी MBBS था उस टाइम बहुत ज़्यादा रेयर होती थी। फिर इस साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी आ जाता है कि जब आपने अपनी पढ़ाई के दौरान अगर आपने कोई चीज़ जिससे कमाई शुरू कर दी, तो ये ना हो कि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई से टोटली आउट हो जाए और फिर क्या हो कि आप मेडिकल स्कूल से ही ड्रॉप आउट हो जाएँ। तो इसकी वजह से हम में से बहुत सारे लोग जो है ना वो पढ़ाई पर तवज्जो देने की वजह से ना बिल्कुल और किसी तरफ नहीं सोचते। इस सिचुएशन में आप जब पढ़ाई अपनी चूज़ कर लेते हो, आप ऐसा नहीं चूज़ करते, तो आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ख़ासतौर पर प्रॉब्लम तब है जब आपने किसी भी एक एग्ज़ाम की फ़ी देनी हो जो कि इतनी ज़्यादा हो कि आपके पेरेंट्स अफोर्ड ना कर सकते हो। तो उस सिचुएशन के अंदर जो है ना, फिर आपको याद आता है कि काश मतलब यानी आपकी कोई अर्निंग सोर्स होता तो आज आप वो एग्ज़ाम दे सकते। सो ये दोनों चीज़ें कि पैसा कमाना और एक ग्रेड लेना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो क्यों ना हम इन कोई ऐसा तरीका हो कि हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें कि एक तरफ से हम पैसा भी कमा रहे हैं और दूसरी तरफ से हमारे ग्रेड्स भी बेहतर से बेहतर हो रहे हो। क्या अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि जो हम इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और एक दोनों चीज़ें एक दूसरे की मदद करेंगी। जैसे पॉजिटिव फीडबैक साइकिल होता है ना, कि एक चीज़ दूसरे को पॉजिटिव असर देता है, दूसरी पहले को देती है, इस तरह करके एक साइकिल चलेगा। अपनी ग्रेड्स भी अच्छी लेनी है और अपने अपने फाइनेंसिस को भी मैनेज करना है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ 100 साल ही पीछे जाना पड़ेगा। जहाँ हम जाते हैं कि एक स्टूडेंट कैसे अर्निंग करते करते अपने ग्रेड्स को भी इम्प्रूव कर रहा था। वो स्टूडेंट का नाम कोई और नहीं, मशहूर ज़माना एल्बर्ट आइंस्टाइन था। ये वही एल्बर्ट आइंस्टाइन है जिसने हमारी फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया था और हमारी फेमस इक्वेशन दी थी हमें, जिसका नाम था E=mc²। और इस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जब वो स्टूडेंट था पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट ज़ूरिख के अंदर, उस टाइम वो एक टीचिंग असिस्टेंट भी था, यानी कि वो हेल्प आउट कर रहा होता एक टीचर को पढ़ाने में, और बाज़ का वो क्लासेस भी लेता होता था, यानी कि टीचिंग भी एट द सेम साइड कर रहा था और वो स्टूडेंट भी था एट द सेम टाइम। तो इस सारे प्रोसेस में क्या कर रहा था, एक तरफ से वो अर्निंग भी कर रहा होता था, दूसरी तरफ अपने कॉन्सेप्ट्स भी बेहतर कर रहा होता था। और उसके कॉन्सेप्ट फिर आहिस्ता आहिस्ता इतने बेहतर हो जाते हैं कि वो दुनिया जहान में हिस्ट्री के तमाम फेमस साइंटिस्ट में देखें तो उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ज़रूर आता है। लेकिन ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो एग्जांपल है ना, थोड़ी सी ड्रामेटिक लगती है ना, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन तो बहुत ज़हीन था शायद इस वजह से। तो क्यों ना एक पर्सनल मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, एक एग्जांपल। तो मेरा एक दोस्त था जो कि फ़र्स्ट ईयर के अंदर जो है ना, जिसको अपने एक सीक्रेट टैलेंट पता चला, और वो सीक्रेट टैलेंट उसको इस तरह पता चला कि एक दफ़ा उसका एक दोस्त जो है ना बैठा हुआ था और वो एक कॉन्सेप्ट समझने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसने कहा कि अच्छा, इस सब्जेक्ट मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो उसको समझाने बैठ जाता है और उसको समझाता रहता है। तो पहले दोस्त जिसको समझ नहीं आ रहा था उसको बड़ा अच्छा समझ आ जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो यार मुझे ना इस सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ना तुम मेरी हेल्प कर दिया करो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहता है कि अच्छा हम फ़लाँ डेट को पढ़ लेंगे, हम इस टाइम को पढ़ लेंगे। तो वो एक सेट कर लेते हैं डेट, फिर उस डेट में वो पढ़ाई करना शुरू कर देते, तो उसको पढ़ाने लग जाता है। तो वो जो मेरा पहला दोस्त था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है अपनी पढ़ाई के अंदर। तो फिर वो पहला दोस्त जो है ना, वो अच्छी खासी उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है कि वो इतना अच्छा पढ़ाने में, मेरे देखो पहले ग्रेड्स कैसे थे, अब कितने ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। इसी तरह वो कुछ वर्ड्स फैलते गए। फिर वो सेकंड ईयर में आ गया तो फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि आप मैं पढ़ाना शुरू कर दें। फिर वो थर्ड ईयर में आया तो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर को पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह कर करके उसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा हो गया। ऐसा करके उसका बिज़नेस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने अपनी जो ट्यूटरिंग फ़ीस, जो सेल्फ़ फाइनेंस की फ़ी थी मेडिकल कॉलेज की, वो भी ख़ुद से देना शुरू कर दी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब उसे USMLE के पाथ पता चला तो उसने यही सोचा है कि मैं अब USMLE के पाथ को भी ना अपने ही पैसों से परसू करूँगा। क्या फ़ायदा हुआ कि अपनी एक तो ये कि उसने अपनी जो है ना टेक्स्ट बुक्स जो भी उसने लेनी थी वो सारी लेना शुरू कर दी। कोई भी एग्ज़ाम आया उसकी फ़ी देना शुरू कर दी, अपना मेडिकल कॉलेज का कुछ पोर्शन उसकी फ़ी का देना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो भी इसकी ज़रूरियात की चीज़ें जैसे iPad हो गया, iPhone हो गया, वो लेना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें तो वो अपने लिए कर रहा था। इसके अलावा जो उसके स्टूडेंट्स थे या उसके जूनियर्स थे वो उनको हेल्प कर रहा था कि वो एक्सीड वो प्रॉब्लम से आगे निकल रहे थे, वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी उनकी जो है ना हेल्प आउट कर रहा था। ये भी उसकी एक मतलब सक्सेस थी। फिर आइंस्टाइन जो है ना अपनी ज़िंदगी के बाकी हिस्से के अंदर जो है ना लेटर इन लाइफ बहुत बड़ा जो है ना साइंटिस्ट बन गया और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना वो प्रोफेसर बन गया। तो लेकिन ये उसका प्रोफेसरी जो है ना वो स्टार्ट इस तरह नहीं हुई, एक दिन उसको प्रोफेसरशिप दे दी। ये स्टार्ट हुई थी बेसिकली उस टाइम जब वो एक टीचर असिस्टेंट था और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के ट्यूटोरियल्स लिया करता था और आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव करके इस लेवल पे पहुंच गया।
हो सकता है कि हम बैलेंस कर दें अपनी पढ़ाई को और अपने फाइनेंसेस को। और जब हम अब टीचिंग कर रहे होते हैं या ट्यूटरिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम ना सिर्फ अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपने कॉन्सेप्ट और अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर कर रहे होते हैं। और फिर हो सकता है कि क्या पता कि आप भी आइंस्टाइन के एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए एक दिन बहुत बड़े प्रोफेसर बन जाए, या फिर हो सकता है कि आप जो है ना कोई बहुत वर्ल्ड क्लास डिस्कवरी करें। किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं ट्यूटरिंग के लिए यही है कि आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें कि कौन से सब्जेक्ट्स जो है ना आपको अच्छे लगते हैं पढ़ाने में। दूसरा स्टेप ये है कि अपने दोस्तों को बताना शुरू करें। मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पर पोस्ट करना शुरू करें ये जो है ना मैं ट्यूशनिंग सर्विसेज दे रही हूँ। और उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे, उनके साथ आप बेहतर उनको तरीके से पढ़ाएं, वो आपके वर्ड ऑफ माउथ बनते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपके पास एक अच्छा बिजनेस आ जाएगा। साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स खुद भी बेहतर हो रहे होंगे। इस सारे स्टेप्स के अंदर अगर हमने सोचना हो कि हमने किस तरह फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना है और किस तरह हम अपने USMLE के प्रोसेस को ट्यूटरिंग जो है ना हमें हेल्प आउट कर सकती है उसको फंड करने में, तो उसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक इधर दे दूँगा, जिसमें मैंने बताया कि क्या आप स्टेप्स कर सकते हैं जिससे ट्यूटरिंग करके ना आप अर्निंग कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।